गुरु नानक देव जी की विस्तृत प्रेरणादायक साखी। सुनिए शेख पीर पातिशाह, सुनिए अंधे पावे राह। गुरु नानक देव जी जब अपने साथी भाई मर्दाना के साथ संसार भ्रमण कर रहे थे, एक दिन वे पर्वतों की श्रृंखलाओं से घिरे एक शांत गांव में पहुंचे। गांव वाले ईमानदार व सरल थे, परंतु ज्ञान और आध्यात्मिक समझ से दूर थे। गुरुजी ने वहीं एक पेड़ के नीचे विराजमान होकर गुरुवाणी का अमृत लोगों को सुनाना आरंभ किया। इसी गांव में रहता था एक प्यारा बालक सुरजन, जो जन्म से ही नेत्रहीन था। उसकी दुनिया में रंग नहीं थे, पर उसकी आत्मा में आस्था की चमक थी। वह रोज अपनी छोटी सी छड़ी टटोलते हुए गुरु नानक देव जी की सभाओं में पहुंचता और अत्यंत ध्यानपूर्वक गुरुजी की वाणी सुनता था। उसकी सबसे बड़ी खुशी यही थी, सतगुरु की वाणी सुनना। गांव के कुछ बच्चे मजाक उड़ाते हुए कहते, अंधे, तुझे क्या मिलता है यहां आकर? तुझ पर तो गुरुजी की वाणी भी असर नहीं करती। सुरजन चुपचाप सुन लेता, क्योंकि उसे विश्वास था कि गुरु की वाणी ही उसकी असली आंखें हैं। एक दिन सभा में वही शरारती लड़का हिम्मत करके गुरु नानक देव जी से बोला, गुरुजी, आप कहते हैं कि सुनिए अंधे पावे राह, पर यह सुरजन तो इतने सालों से आपकी वाणी सुन रहा है, इसे अब तक कोई राह क्यों नहीं मिली? सभा में सन्नाटा छा गया। गुरुजी ने प्रेम से सुरजन को बुलाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और पूछा, बेटा, तू गुरु की वाणी से क्या पाता है? सुरजन ने धीमी पर अत्यंत श्रद्धापूर्ण आवाज में कहा, गुरुदेव, मैं दुनिया नहीं देख सकता, परंतु आपकी वाणी मेरे मन में प्रकाश करती है। जब मैं नाम सुनता हूं तो मेरे हृदय में इतना उजाला होता है कि मुझे हर कदम का मार्ग मिल जाता है। गुरुजी ने सभी को संबोधित किया, सुनना केवल कानों का काम नहीं है, मन और आत्मा का काम है। जिसने नाम को श्रद्धा से सुन लिया, वह अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान के मार्ग पर चल पड़ता है। फिर गुरुजी बोले, सुनिए शेख पीर पातिशाह, जो मन लगाकर सुनता है वह हीरा बन जाता है। सम्मान और ऊंचा पद स्वयं उसका पीछा करते हैं। सुनिए अंधे पावे राह। आंखों से देखना ही देखना नहीं है, असली देखने की शक्ति समझ और ज्ञान से आती है। गांव के लोगों पर गुरुजी के शब्दों का गहरा प्रभाव पड़ा। अब कोई भी सुरजन को अंधा नहीं कहता था, बल्कि उससे सीखते हुए कहते, हमने अपनी आंखों से देखा तो बहुत, पर तुमने अपने दिल से देखा है। सुरजन गुरुजी की वाणी सुनते सुनते अंततः एक विनम्र, ज्ञानी और पवित्र आत्मा बन गया। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में वाहेगुरुजी जरूर लिखें। गुरु नानक देव जी की प्रेरणादायक साखी। गुरु की एक सीख जीवन का अनमोल खजाना। कपूरथला के पास बसा एक छोटा सा गांव, जहां रहता था एक धनी व्यापारी राजा राम। उसके घर में सोने चांदी के ढेर लगे थे, सेवक, बड़े बड़े मकान, सम्मान, सब कुछ था, पर फिर भी उसके मन में अकेलापन, बेचैनी और भय भरा था। वह अक्सर रात को जागकर सोचता, क्या मेरे जीवन का कोई अर्थ भी है? क्या केवल धन कमाना ही जीवन है? उसकी आंखों में चिंता थी और दिल में शांति की एक बूंद भी नहीं। एक दिन एक व्यापारी मित्र ने कहा, सुल्तानपुर लोधी जाओ, गुरु नानक देव जी के दर्शन करो, एक बार उनकी संगत मिल जाए, मन को सच का रास्ता मिल जाएगा। राजा राम का मन भीतर से पुकार उठा, यही मेरा अंतिम सहारा है। वह चल पड़ा गुरु नानक जी के चरणों की ओर। सुबह की सुनहरी रोशनी, नदी की लहरें चमक रही थी और उनके किनारे गुरु नानक देव जी शांत ध्यान में लीन। उनके चेहरे पर ऐसी दिव्यता थी जो शब्दों में नहीं उतर सकती। राजा राम उनके पास जाकर बैठ गया, आंखों से आंसू टपकने लगे। गुरुजी, मेरे पास सब कुछ है, पर मैं खुश नहीं हूं, मुझे मन की शांति चाहिए। गुरुजी ने उसे देखा जैसे उसकी आत्मा को पढ़ लिया हो। धन बाहर है पुत्र, तेरा मन भीतर से खाली है। मन में तब रत्न बसते हैं जब मन गुरु की सिक को अपनाता है। राजा राम चकित था। सीख, क्या केवल शिक्षा से जीवन बदलेगा? गुरुजी मुस्कुराए। रत्न छोटे होते हैं, पर उनकी कीमत बड़ी होती है। गुरु की एक सीख भी मन को अनमोल खजाना बना देती है। गुरुजी उसे साथ लेकर निकले। रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली, उसके हाथ कांप रहे थे और वह सिर पर लकड़ियों का भारी बोझ उठाए थी।
गुरुजी ने कहा, जा इसे सहारा दे। पहले व्यापारी के मन में संकोच आया, मैं इतना बड़ा धनवान और यह काम, पर वह गुरु की ओर देखता रहा और बोझ उठाने में मदद कर दी। बूढ़ी औरत की आंखों में आशीर्वाद की चमक भर गई। गुरुजी ने कहा, देख पुत्र, एक पल के प्रेम से उसके मन में खुशियां भर गईं और तेरे मन में भी यही एक सिक्ख की शक्ति है। इसके बाद से राजा राम हर किसी में परमात्मा का रूप देखने लगा। उसने गरीबों की सेवा शुरू की, सेवकों से प्रेम से बात करने लगा। दिन का कुछ समय प्रभु सिमरन में लगाने लगा। जो मिलता विनम्रता से मिलता, दूसरों की मदद उसका धर्म बन गया और धीरे धीरे मन की सारी बेचैनियां गायब होने लगी। घर वही, धन वही, पर अब मन रत्नों मोतियों से भर चुका था। कुछ महीनों बाद राजा राम फिर गुरुजी के चरणों में पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर संतोष की उजली रोशनी थी। उसने जोड़कर कहा, गुरुजी, अब मुझे पता चल गया सच्चा धन क्या होता है। आपने मेरे मन को रत्नों से भर दिया है। गुरुजी ने प्रेम से आशीर्वाद दिया और महान वाणी उच्चारी, मत विच रतन जवाहर मानिक जे एक गुर की सिख सुड़ी। यदि मन गुरु की एक सिख भी सच्चे भाव से सुनकर अपनाए तो मन रत्नों, जवाहरात और मोतियों से भी अधिक अनमोल बन जाता है। राजा राम ने कहा, अब मैं सबसे धनवान हूं क्योंकि मेरे मन में गुरु का ज्ञान है। प्रेरणा सच्चा खजाना मन में बसता है। गुरु की एक भी शिक्षा जीवन के अंधेरे मिटा देती है। सेवा, विनम्रता और प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। गुरु जिस पर कृपा करें उसका मन रत्नों से भर जाता है। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में वाहे गुरुजी जरूर लिखें। प्रेरणादायक कथा। गुरु नानक देव जी और पर्वत का सन्यासी। अपनी एक यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी और उनके साथी भाई मर्दाना जी एक ऊंचे पर्वत के पास पहुंचे। इस पर्वत पर दुनिया से दूर एक सन्यासी योगी अपनी गुफा में वर्षों से कठोर तपस्या कर रहा था। यह सन्यासी अपनी त्याग की भावना और कठोर वैराग्य के लिए बहुत प्रसिद्ध था। भाई मर्दाना जी ने उस सन्यासी की तपस्या और त्याग की प्रशंसा की। उन्होंने सोचा कि यह सन्यासी ही वास्तविक धार्मिक और ज्ञानी व्यक्ति है जिसने दुनिया के सभी बंधनों को तोड़ दिया है। गुरु नानक देव जी सन्यासी से मिलने उसकी गुफा तक गए। गुरुजी ने सन्यासी से पूछा, महाराज, आप इतने वर्षों से यहाँ अकेले क्यों रह रहे हैं? आपने समाज और लोगों का त्याग क्यों किया? सन्यासी ने बड़े अभिमान से उत्तर दिया, मैं वास्तविक वैरागी हूँ। मैंने इस नश्वर संसार और माया को त्याग दिया है ताकि मैं ईश्वर की प्राप्ति कर सकूं। दुनिया में रहना पाप और लोभ का कारण बनता है। मैं यहाँ अपनी आत्मा की शुद्धि कर रहा हूँ। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप रोजमर्रा की जरूरतें कैसे पूरी करते हैं, जैसे कि पीने का पानी? सन्यासी ने जवाब दिया, पानी के लिए मैं हर सुबह पहाड़ के नीचे की झील तक जाता हूँ और जल भर कर लाता हूँ। तब गुरु नानक देव जी ने एक बहुत ही सरल और गहरा प्रश्न पूछा जो कथा का सार है। महाराज, जब आप पानी भरने के लिए रोज पहाड़ से उतरते और वापस चढ़ते हैं तो यह क्या है? क्या यह भी संसार के लिए एक तरह की सेवा या मेहनत नहीं है? यदि आप पहाड़ से उतरने चढ़ने की मेहनत पीने के पानी के लिए कर सकते हैं तो क्या वही मेहनत और शक्ति लोगों की सेवा करने और उन्हें ईश्वर के मार्ग पर लाने में नहीं लगाई जा सकती थी? गुरुजी ने आगे कहा, असली वैराग्य संसार को छोड़कर भागने में नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी उसके लोभ और माया से दूर रहने में है। वैराग्य मन का होना चाहिए, स्थान का नहीं। यह सुनकर सन्यासी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या तो की थी, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया था कि ईश्वर को एकांत में नहीं बल्कि मानवता की सेवा में पाया जाता है। सन्यासी ने गुरु नानक देव जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि अब वह पहाड़ से नीचे जाकर लोगों की सेवा करेगा और अपने ज्ञान को समाज के कल्याण में लगाएगा। कथा से प्रेरणा। यह कथा हमें गुरु नानक देव जी की इस महत्वपूर्ण शिक्षा को समझाती है। संसार में रहते हुए वैराग्य। गुरुजी ने सिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए जंगल या पहाड़ों पर भागने की जरूरत नहीं है। सच्चे संत वे हैं जो परिवार और समाज के बीच रहते हुए भी निस्वार्थ भाव से जीवन जीते हैं और सेवा करते हैं। कर्म और सेवा का महत्व।
केवल तपस्या ही पर्याप्त नहीं है। जीवन में कर्म और सेवा दोनों का संतुलन होना जरूरी है। हमारी ऊर्जा का उपयोग केवल अपनी मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के उत्थान के लिए भी होना चाहिए। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में वाहेगुरु जी जरूर लिखें। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕਚਾਰਿਆ, ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਲਾਮਾ, ਸਿੱਕਿਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਿੰਪੋਛੇ, ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਰਿਸ਼ੀ, ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਪੀਰ, ਵਲੀ ਹਿੰਦੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਵਲੀ ਇਜਿਪਟ ਵਿੱਚ, ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਕਲੰਦਰ, ਬਾਬਾ ਫੂਸਾ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ।